मेन बात तो ये देखो केजरीवाल को आना चाहिए, बस जो सारे अच्छे काम कर चुका है वो उसकी नहीं तो हम। आपके अभी कुछ कार्य ऐसे हैं जो हो नहीं पाए दिल्ली में, जैसे सफाई मुद्दा है और साथ में रेहड़ी पटरी और रिक्शा के जो मुद्दा है उसके जाम की वजह से ये क्योंकि जो भी किया है यूपी वगैरह में जो किया है, गुजरात में किया है, हमारे बिहार में भी कुछ किया है तो बीजेपी ही किया है। आपके अभी कुछ कार्य ऐसे हैं जो हो नहीं पाए दिल्ली में, जैसे सफाई मुद्दा है और साथ में रेहड़ी पटरी और रिक्शा के जो मुद्दा है उसके जाम की वजह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली इलेक्शन सर पे है, तो आज मैं आई हूँ रजौरी गार्डन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। चलिए जानते हैं कि लोगों के, हमारे दर्शकों के, हमारी जनता के क्या विचार हैं इस बार के इलेक्शन के लिए। सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। तो अशोक जी, आपके हिसाब से इस बार रजौरी गार्डन में कौन सी पार्टी जीतना चाहती है या जीत पाएगी? देखो, जितना चाहिए इस बार तो बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? क्योंकि भाई सेंट्रल में बीजेपी है और केजरीवाल जी खिंचातानी में चल रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। दिल्ली का देख रहे हो, खड्डे, इतने खड्डे हो रहे हैं कि पूछो मत। जो बीच से हमारा चेचिस टूट गया, जहाँ तहाँ खाली खड्डे ही खड्डा है। इस चक्कर में ना सड़क बन रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना साफ सफाई। वो देखो, सारे बाथरूम में जाके देखो, बाथरूम करने का दिल नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए इस बार तो सेंट्रल में वो है, बीजेपी है और बीजेपी ही आना चाहिए दिल्ली में भी इस बार। क्योंकि 15 साल किए ना राज केजरीवाल, कि 12 साल किए, कितने दिन किए। तो इस बार वो उसी को आना चाहिए, बीजेपी को ही। एक बार बीजेपी को मौका दो और उसको जिताओ, तभी पता चलेगा बीजेपी भी कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। तो आपके हिसाब से बीजेपी सब चीजों पे खड़ी उतर पाएगी? जैसे आप तो नहीं कर पाई। आप उतरेगी, जरूर है उतरेगी। क्योंकि जो भी किया है यूपी वगैरह में जो किया है, गुजरात में किया है, हमारे बिहार में भी कुछ किया है तो बीजेपी ही किया है, बाकी कोई नहीं किया है। और अगर आप या बीजेपी की जगह कांग्रेस पार्टी या अकाली दल में से कोई आता है तो फिर आप? कांग्रेस तो खैर देखो अब नहीं आएगा, इस बार भी नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस का सत्ता बहुत ही पिट चुका है। हाँ, जो बात है, आएगा तो ये दोनों में से कोई आएगा, आना चाहिए वैसे बीजेपी। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? Akshaya here. Okay, what's your age, Akshaya? I'm 18. Okay, so this time you are going to give vote for the first time? Yes. So are you excited? Not really, but kind of. Okay, so आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? As usual, BJP ही जीतेगी. Okay, so BJP, why BJP? मतलब पहले से आप है यहाँ पे, तो BJP क्यों? Like usually people उन्हीं को ही support करते हैं, so मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, so BJP ही. I support BJP. So आपको लगता है कि बीजेपी आपके पढ़ाई से रिलेटेड और नए अच्छे रूल्स ला पाएगी, ऐसा आपको लगता है? अभी तक तो मुझे नहीं लगा है. I'm being honest right now. नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? मुन्ना लाल। आप यहाँ पे ये चाट की रेडी कब से लगा रहे हैं? 85 से। 85 से। तो जैसे कि रजौरी गार्डन कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी आपकी सरकार है, तो आपके हिसाब से इस बार भी आ पाएगी? देखो कौन आता है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? जिसको देंगे उसको दे देंगे, उसके। तो अगर इस बार आपकी जगह बीजेपी की सरकार आती है तो क्या आपको लगता है कि वो काम कर पाएगी? क्यों नहीं करेगी? कर लेगी। आप जैसे कुछ चीज़ें नहीं कर पाई, काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको लगता है बीजेपी उन चीज़ों पे खड़ी उतर पाएगी? बीजेपी सरकार चलाई क्यों नहीं? क्या सरकार बीजेपी की चलाई क्यों नहीं? चलेगी आपके हिसाब से? ऐसा क्यों लगता है, क्यों चलेगी? समझ लो। साहिल जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये जॉब करते हैं फिर। तो आपके हिसाब से इस बार इलेक्शन का मूड क्या है? आपके साथ कौन आने वाला है? देखो तो भैया, मेन बात तो ये देखो केजरीवाल को आना चाहिए, बस जो सारे अच्छे काम कर चुका है वो उसकी नहीं तो हम वोट देंगे भी देंगे। और जो अभी जो घोटाला हुआ है, फिर ये तो घोटाले में पकड़ा नहीं गया ना, वो कुछ चीज़ मिली नहीं उसके खिलाफ, तभी तो जनता सपोर्ट कर रही है दोबारा। काफ़ी लोग इस बार सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, वो काम अच्छा करेगी, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो वो तो
वोट देने का पता चलेगा कौन किसकी ज़्यादा वोटिंग होगी, इसके बाद पता चलेगा कौन किसकी वोट आएंगे ज़्यादा। आपके हमारी तरफ से तो केजरीवाल है सर। आपके हिसाब से केजरीवाल जी ने जितने भी वादे करे वो सारे पूरे हुए हैं? बिजली का बिल फ्री हुआ है, पानी का बिल आता ही नहीं है, और अभी तक महिलाओं की बसों फ्री चल रही है महिला, इससे सबसे बेस्ट क्या है? हमारी बहन है, माँ सब जा रही है आराम से, इससे बेस्ट क्या है ये बताओ? सबसे हम तो चाहेंगे केजरीवाल आए दोबारा। सर आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? हम तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को देते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, जैसे रजौरी गार्डन में फिलहाल आपकी सरकार है, तो क्या इस बार भी आप जीतेंगे या कांग्रेस के चांसेस हैं? वो तो बीजेपी आएगी इधर तो, बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ऐसे ही यही बीजेपी की सरकार इधर है ना, इसीलिए। तो आपके हिसाब से आप नहीं आनी चाहिए, ऐसा क्यों? वही आएगी मैडम, वही आएगी सरकार यहाँ। वही आएगी सरकार। तो बीजेपी जो वादे कर रही है वो पूरे कर पाएगी आपके हिसाब से? देखो मुश्किल है, वो तो करेगा कि नहीं करेगा, तो वो उनकी वही सरकार, जब सरकार आएगी तब पता लगेगा ना जी। तो आपके हिसाब से इस बार रजौरी गार्डन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीतना चाहिए? रजौरी गार्डन से तो मनजिंदर सिरसा जी जीतने चाहिए बीजेपी के। तो अभी जैसे आपकी सरकार है, तो आपके हिसाब से आप क्यों नहीं जीतनी चाहिए? आपके अभी कुछ कार्य ऐसे हैं जो हो नहीं पाए हैं दिल्ली में, जैसे सफाई मुद्दा है, और साथ में रेहड़ी पटरी और रिक्शा के जो मुद्दा है उसके जाम की वजह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। काफ़ी काम है जो ऐसे नहीं हुए। तो आपके हिसाब से बीजेपी वो सारे काम पूरे कर पाएगी? बीजेपी करना तो ज़रूरी नहीं है, ये नहीं कह सकते कि आप वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि एक पार्टी बदलने के बाद कुछ चांस हो सकते हैं कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा काम ना हो पाए किसी वजह से, जैसे आपके कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ना हो पाई, तो पिछली बार आपने आपको वोट दिया था या बीजेपी इस तरह? जी बीजेपी को ही दिया था, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। इस बार उम्मीद पूरी करते हैं कि बीजेपी आएगी। आपका नाम क्या है सर? शिवराम कश्यप। आप यहाँ पे ये काम कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 20 साल हो गए। तो आपके हिसाब से इलेक्शन का क्या माहौल है, कौन आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए। ऐसा क्यों? एक बारी बीजेपी को चांस देना चाहिए ना। तो जैसे अभी आपकी सरकार है, वो क्यों वापस नहीं आना चाहिए? दिल्ली में तो अभी भी लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं, सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन उसका रीज़न भी तो होना चाहिए ना, कुछ क्यों सपोर्ट करते हैं। हमारे जैसे तो बंदे कोई सपोर्ट करते ही नहीं है। तो बीजेपी को आप 100 में से 100 नंबर दोगे कि वो आए? बीजेपी को ही देते हैं मैडम। तो बीजेपी आपको लगता है जो वादे कर रही है वो सारे पूरे, यमुना साफ, कूड़े का ढेर, वो सब साफ हो पाएगा? ये तो वादे केजरीवाल जी ने भी करे थे, वो भी नहीं हुए। वादे तो सब करते हैं, जो वक्त पे काम आ जाए वो बढ़िया है। इस बार बीजेपी की सरकार आपकी तरफ से? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए इस बार। आपका नाम क्या है सर? दिनेश द्विवेदी। तो आपके हिसाब से इस बार रजौरी गार्डन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए? जैसे पिछले कुछ सालों से आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, तो इस बार आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? मुझे लगता है सिरसा जी आएंगे। कौन? सिरसा जी आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? सिरसा जी ने काम किया है इसलिए। काम किया है उन्होंने, तो आपके हिसाब से आपकी सरकार नहीं आई? कुछ लोग बोल रहे हैं आप, कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी, तो कांग्रेस और बाकी पार्टी भी तो है, तो वो लोग देख क्यों? अलग अलग सोच है लोगों का, और जो कांग्रेस ये झाड़ू छाप कर रहा है केजरीवाल, उसका काम तो सराहना है, देखने लायक है। उसके हिसाब से कुछ लोगों का वोट उधर भी जाएगा, कुछ लोगों का वोट बीजेपी को जाएगा। तो आपके हिसाब से बीजेपी सारा काम कर पाएगी, अपने वादों पे खड़ी उतर पाएगी? नहीं। नहीं? और आप? मैं बताऊंगा। तो अभी तक आपने जो भी वादे करे, क्या आपके हिसाब से वो सारे पूरे हुए हैं? पूरे हुए हैं, अब कुछ बाकी भी रह गए हैं। पूरे तो नहीं हुए हैं, कुछ बाकी भी है। अब इस दफ़ा आया इलेक्शन तो देखा जाएगा फिर। आप किसको वोट देंगे आप? मैं तो अभी भी नहीं बताऊंगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जनता के काफ़ी अलग अलग सुझाव है, अलग अलग ख्यालात हैं कि कोई आपकी सरकार चाहता है, कोई बीजेपी की सरकार चाहता है। मज़ा ये आएगा देखने में कि कौन सी सरकार आती है। तो ये जानने के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पे। मैं विधि अग्रवाल, कैमरामैन मनन आहूजा के साथ साइनिंग आउट।